अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं REC प्रेस करता हूँ, इंटर करता हूँ रेक्टेंगल के लिए। उसके बाद मैं पहले फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ, फिर मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस में मैं @ लगा के कहता हूँ एक्स एक्सिस में जनाब ये 10 फीट हो, और कॉमा लगा के कहता हूँ वाई एक्सिस में भी ये 10 फीट ही हो, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट आई गेट, और मैं इसको DAL करके एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ और जस्ट चेकिंग पर्पस। देखें 10 फीट मेरे पास जो होता है, इट मीन्स दिस इज़ राइट। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ख़ास जो एक दिलचस्प फीचर है ऑटोकैड का, उसे कहते हैं HATCH, हैच पे क्लिक करते हैं और मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखें कोई मखसूस, देखें इसका कलर चेंज हो गया, जो हैच मेरे पास सेलेक्टेड था वो अप्लाई हो जाता है। मैं एंगल पे क्लिक करता हूँ, इस हैच को उधर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। पिक एंड हैच वो अप्लाई हो गया मेरे पास सेलेक्ट होते ही। मुख्तलिफ मेरे पास है हैचेस, जैसे मैं ब्रिक को क्लिक कर देता हूँ, ब्रिक आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये एक हैच है, अप्लाई कर दिया मैंने। एक ये हैच है, ठीक है, एक ये हैच है। बाद हैच नज़र नहीं आ रहे, देखिए ये हैच नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल कुछ हैच एकदम वाइट है, ठीक है ना। तो इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे देखें ये मुख्तलिफ हैच मेरे पास यहाँ मौजूद है। बहरहाल इनके रीज़न्स को भी समझ लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाते हैं। ये हैच है, ठीक है, ये दिलचस्प हैच है। सो एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता हूँ ये दरअसल क्या चीज़ है। मैंने लाइन प्रेस की, लाइन पे क्लिक किया मैंने कहीं भी मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि जनाब @ सबसे पहले मैं कहता हूँ जनाब हाइट हो 10 फीट। अब मैं वही रेक्टेंगल की शेप में क्रिएट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट अपना, और कॉमा लगा मैं लेस देन का साइन लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि एंगल हो जाए 0 का, इंटर कर देता हूँ, आ गया मेरे पास। उसके बाद मैं कहता हूँ जनाब एक्स, हाइट वही 10 फीट हो, और एक्स और एंगल मेरे पास हो जाए 90 डिग्री, इंटर ऊपर की जानिब हो गया, क्योंकि मैंने माइनस में हाइट नहीं दी थी। अब मैं @ लगाता हूँ और मैं कहता हूँ जनाब हाइट हो माइनस में 10 फीट, क्योंकि वापसी हमें चाहिए ना, अभी 10 फीट मैंने लगा दिया, लेस देन और 0, एक्सिस 0 हो, इंटर। देखें 0 के एक्सिस पे, लेकिन माइनस की वे में, यानी कि -x वे में हमारे पास क्रिएट हो गई लाइन। अब मैं अगेन @ लगाता हूँ और मैं कहता हूँ 10 फीट हो, इससे ये कि हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो रहा है ना, 10 फीट हो जाए, और लेस देन मैं कहता हूँ 90, और इंटर कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट परफेक्टली मेरे पास क्लोज नहीं हो रहा होता ना, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे हैचिंग नहीं होगी। यहाँ पे ज़रा सा भी देखिए पॉइंट हमारे पास छूटा हुआ ना, बारीक सा, नज़र भी नहीं आ रहा दूर से वो, लेकिन आपको पता है करीब ले जाने पे छूटा हुआ में नज़र आता है, तो इसमें भी हैच अप्लाई नहीं होगा। मैं हैच पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए बोलता है स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ मैं, नहीं सेलेक्ट होगा कभी भी, ठीक है। देखिए इस तरीके से सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, मज़ा नहीं आया देखें, क्योंकि वो हमने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट करके उसने सेलेक्ट किया, जबकि अगर यही सारे ऑब्जेक्ट्स मिल रहे होते हैं ना, मैं इस पर क्लिक करता इसे यहाँ से यहाँ मिला देता ना, तो देखिए उसके बाद क्या होता, मैं यूँ आता, मैं हैच पे क्लिक करता, और देखिए मैं दरमियान में ज़रा क्लिक कर देता, कोई भी मैं कॉर्नर अगर मैं सेलेक्ट कर लेता ना, तो देखिए दूसरा कॉर्नर में सेलेक्ट करता ऑटोमेटिकली। देखिए स्पेस लगाने पे, 1 मिनट, अच्छा हैच ने अभी बाउंड्री अभी क्लोज सही नहीं हुई मेरे ख्याल में, सही क्लोज कर दी है मैंने। देयर इज सम काइंड ऑफ चेंजिंग हियर, नो। हैच पे मैंने क्लिक किया, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे और इससे, ठीक है। स्पेस बाय द वे बाउंड्री का क्लोज होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो परफेक्ट वे में हमारे पास हैच नहीं आता। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी हैच अप्लाई हुआ। अब मैं हैच पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली जब मैं हैच पे अप्लाई करूँगा ना, तभी भी हैच एडिटर मेरे पास आ जाता है, ठीक है ना। हैच एडिटर मैं दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। ये मैंने इसे डिलीट किया, डिलीट का बटन दबा दिया, मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, रेक्टेंगल इधर से मुझे मिल जाता है। मैंने ऐसे ही रफली सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया विदाउट एनी स्पेसिफिक साइज़। अब देखिए मैं हैच पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कहीं भी बाउंड्री पे क्लिक कर देता हूँ, हैच अप्लाई हो जाता है। देखिए हैच क्रिएशन है। अब अगर मैं देखिए इंटर कर देता हूँ ना, अभी मेरे पास हैच बन गया। अब दोबारा जब मैं हैच पे क्लिक करूँगा ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, मैं हैच के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो देखिए मेरे पास अब हैच एडिटर आएगा, लेकिन चीज़ें सारी वही होंगी। पहले हैच क्रिएशन था, अब हैच एडिटर है, क्योंकि अब कुछ एडिशन कर रहे हैं हम। अब बाय द वे मुख्तलिफ स्टाइल्स आप यहाँ पे इसमें से चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपने कॉर्क ले लिया या जो भी स्टाइल ले लिया, लेकिन कुछ स्टाइल आपको नज़र नहीं आते, जैसे ब्रिक आपको नज़र, ये वाला ब्रिक नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक प्रॉब्लम आपके पास बड़ी मेजर आ जाती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले ब्रिक्स नज़र आ रहे हैं लेकिन बहुत छोटे। आप क्या करते हैं, देखिए एंगल लिखा हुआ है, एंगल से नीचे लिखा हुआ है हैच पैटर्न स्केल। स्केल को आप अप एंड डाउन कर सकते हो, देख रहे हैं आप इस तरीके से। ये आप इसे हाई करो या लो करो, वेट दो कर दिया मैंने इस तरीके से। देखें जितना मैं बढ़ाना चाहूँगा ना उस हिसाब से देखेंगे। 5 का हमने 2.5 का एंगल दे दिया, अच्छे खासे बड़े साइज़ में आ गया ये।
लेकिन हर एंगल ज़रूरी नहीं है 2.5 पे परफेक्ट आ जाए। देखें ये देखें 2.5 पे सही आ रहा है, ये भी सही, ये देखें बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। कुछ हैचेज ऐसे होते हैं जो कि 2.5 एंगल पे हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। ये देखिए बहुत ज़्यादा ओवर हो गए, ये भी ओवर हो गया, ये भी ओवर हो गया, ठीक है। लेकिन ये वाला देखें, ये अभी भी इसको मज़ीद एंगल चाहिए, इसको देखें मज़ीद चाहिए। तो इसको मैंने लिया और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, 1 मिनट इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ ना, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। इसका मैं एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ। अच्छा हैच थोड़ा सा लोड भी लेता है, ठीक है ना, थोड़ा सा सिस्टम पे लोड आ रहा था हैच से। मैं इधर कह देता हूँ 10 और टैब लगा देता हूँ। देखिए 10 में थोड़ा सा सही लग रहा है। या अगर हम देते हैं 15 और टैब लगा दो तो देखिए अब थोड़ा सा सही नज़र आ रहा है, वाजे हो रहा है। या पूरा 20 में कर देता हूँ टैब, देखिए अब देखें एकदम परफेक्ट आ गया। लेकिन 20 के ऊपर अगर मैं हैश लगा दूँ ना ये बी वाला, तो देखें ये तो बिल्कुल ही अभी ब्रेक कर जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट हमारा ब्लास्ट कर गया। ये इसकी जब मैं ये लगाता हूँ B8 यानी ब्रिक्स वाला, तो खाली मैं 2 लिख के टैब लगा दूंगा तो परफेक्ट हो जाना चाहिए इसे। आई थिंक इसको मैं ज़रा 100 लगाता हूँ, फिर क्या वजह इसकी है। टैब लगा दिया मैंने, 1 मिनट क्लिक, और हैच अप्लाइंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। 10 टैब 2 टैब अप्लाई। देखिए अब थोड़ा सही रिजल्ट आ रहा है, ये 2 में सही रिजल्ट दे रहा है आपको, वरना ये ब्रेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था, ठीक है ना। इसके लिए 20 बहुत ज़्यादा है। देखिए 20 इसके लिए कितना ज़्यादा हो गया, जबकि अगर यहीं अगर आप 2 लिख देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन 2 अगर आप लिखते हैं और आप यहाँ पर आ जाते हैं, आप इस ब्रिक को चूज़ कर लेते हैं तो इसके लिए बहुत छोटा है 2। अब आप दोबारा 2 पे जाएं और आप इधर 20 कर दें तो ये ब्रिक थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा 20 में, ठीक है ना। तो हैच के लिए मुख्तलिफ साइजेज़ होते हैं, वो हर हैच जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न है ना, तो उस हैच के मुख्तलिफ देखें कि अर्थ व्यू है, ये भी इस पर अगर क्लिक करें आप देखें, ये देखें इसमें सही आ रहा है। लेकिन अगर इसको 30 कर दूँ तो ये और बेहतर हो जाएगा। 30 टैब लगा दूँ मैं, देखिए 30 अच्छा हो गया ये। अगर 40 कर दूँ मैं इसको, फॉर एग्जांपल आई कैन डू दिस ऑल्सो, 40 में करके टैब लगा दूँ, देखिए और बड़ा हो जाता है ये। सो इस तरीके से आप हैच को अप्लाई कर सकते हैं। एंगल लिखा हुआ ना एंगल, इसको आप देखिए सिंपली, या तो यहाँ पे आप क्लिक करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको लिख भी दें, तो आप सिंपली इसको इस तरीके से मूव करें, एंगल आप इसका दें। देखिए एंगल हैच को आप एंगल दे रहेंगे, ठीक है ना। मुख्तलिफ एंगल जो आप एंगल देना चाहो आप हैच को एंगल दे सकते हैं। हैच की ट्रांसपेरेंसी यानी ये देखिए कितना लाइट हो गया ये, या लाइट हो या ना हो, फुल डार्क हो जाएंगे, 0 कर दिया मैंने, यानी कि जो प्रीवियस पिछला जो इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट हो वो सही नज़र आए, हमें नहीं नज़र आए, ये भी आप कर सकते हैं। लाइट एंड डार्क कर सकते हैं। इस तरीके से आप हैच पे काम कर सकते हैं। हैच को रिमूव करने के लिए रिमूव पे क्लिक करते हैं, हैच आपका रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप इंटर कर दें, सही है ना। और 1 मिनट, ये जो आपका हैच है मेरे ख्याल में इसकी ट्रांसपेरेंसी सही नहीं हो सकी, दोबारा हैच पे जाना होगा, कंट्रोल Z, ये हैच पे दोबारा मैंने क्लिक किया। देखिए हैच एडिटर ट्रांसपेरेंसी ने इसकी सही काम नहीं किया था, बाय द वे ट्रांसपेरेंसी दोबारा माइनस नहीं हो सकी थी। सो इस तरीके से आप इंटर कर दें। ओहो, मैं हैच को पिक कर देता हूँ, दरअसल हैच की बाउंड्री रिमूव हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। डिलीट करने के लिए सिंपल हम डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप हैच को अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं हैच के अलावा आप चाहते हैं ग्रेडियंट वे में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, तो ग्रेडियंट क्या होता है, दोबारा मैं रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ, ऐसे ही मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया और मैं ग्रेडियंट पे आ जाता हूँ। तो ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद देखिए मैं यही ऑब्जेक्ट को चूज़ करूँगा, या फिल्ड एरिया जो क्लोज्ड एरिया होगा, तो मेरे पास देखिए स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। स्टाइल देखिए मेरे पास यहाँ बहुत सारे हैच के स्टाइल्स भी ऊपर मौजूद हैं, ग्रेडियंट भी नीचे आ जाता है हमारे पास। जो पैटर्न मुझे देना वो पैटर्न में दे सकता हूँ, मैं ये पैटर्न भी दे सकता हूँ। अब जो कलर थे मेरे पास वो यहाँ पर है। अच्छा, इसी ग्रेडियंट को मैं हैच में भी तब्दील कर सकता हूँ, सॉलिड कर सिंपल सॉलिड में कर सकता हूँ। इस वक्त में सिंपल सॉलिड मैंने कर दिया, या फिर मैं ग्रेडियंट में कन्वर्ट करूँ और कलर में चेंज कर सकता हूँ। ब्लू के बजाय अगर मैं दे दूँ मर्जेंडा, या और येलो के बजाय मैं दे दूँ ये वाला कलर, ठीक है, या फिर मैं दे दूँ सिंपल ब्लैक, वट एवर कलर आई लाइक, या मैं ये वाला कलर दे दूँ, ऊपर के कलर में चेंज करके ये वाला कर दूँ, ठीक है ना। सो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये है ग्रेडियंट हमारे पास। तो ये दोनों मेरे ख्याल में टूल्स आपको समझ में आए होंगे। उसके बाद क्लोज हैच क्रिएशन, ये हैच में भी और ग्रेडियंट में भी क्लोज हैच क्रिएशन पे क्लिक करें, आपका हैच ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब जो लास्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है ना बाउंड्री, इस पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में काम करेंगे, या बल्कि मैं हाथ के हाथ आपको समझा देता हूँ। बाउंड्री पर भी ना एस्केप किया मैंने लाइन पे क्लिक किया, मैंने एक क्लिक यहाँ पे कर दिया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया, सीधा मैं बिल्कुल जोड़ के चला रहा हूँ उनको, देखिए यूँ। और कोई शेप मैंने नहीं बनाई, ऐसी रफली मैंने शेप बनाई, लेकिन तमाम पॉइंट आपस में मिल रहे हैं ना।
अब बाउंड्री के लिए तमाम पॉइंट्स का आपस में मिलना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक बात ध्यान में रखें, तमाम पॉइंट्स आपस में भले से मिल रहे हो, तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपस में टच हो रहे हो, लेकिन है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट ना, लेकिन बाउंड्री के जरिए दरअसल आप इन सबको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अच्छा जी, हैच की शॉर्टकट की एच है और बाउंड्री की शॉर्टकट की BO है। मैंने बाउंड्री पे क्लिक किया और मुझसे कहता है जनाब, ये मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, कहता है पिक पॉइंट्स। मैंने पिक पॉइंट पे क्लिक करना होगा। ये कहता है ऑब्जेक्ट की टाइप क्या करनी है आपने, रीजन या फिर पिक पॉलीलाइन। मैं पॉलीलाइन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और कहीं भी मैं क्लिक कर दूँ ना ऑब्जेक्ट के अंदर, अपने कहीं भी क्लिक कर दूँ, देखिए जो जो एरिया आपस में ज्वाइंट होगा ना, तो वहाँ देखें वो सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेंटर में क्लिक करने की सूरत में। अब एंटर कर दूँ, अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन नहीं, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, बल्कि इसकी ये एक जो अंदर जो ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट थे ना, उनके ऊपर एक कॉपी बनी, वो कॉपी एक ऑब्जेक्ट की सूरत में आई है। मिसाल के तौर पर मैं इसे पिक करके कहीं और लेके जाता हूँ, इसे मैं क्लिक करता हूँ, कहीं भी इधर ले जाता हूँ, देखिए यहाँ ले गया मैं, यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है ऑलरेडी, लेकिन ये देखिए अलग अलग पीसेज में है। जब हमने BO, दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने BO प्रेस किया, एंटर कर दिया, बाउंड्री ऑटोमेटिक आ जाती है। पिक पॉइंट पर क्लिक कर दें, आप सेंटर में कहीं भी क्लिक कर दें, पॉइंट सारे मिल रहे हो ना, तो उस सूरत में, और फिर आप स्पेस लगा दें, स्पेस लगा दिया आपने, या स्पेस दबा दें, या फिर आप एंटर दबा दें, फिर देखें आपके पास ये बाउंड्री इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। एक पॉइंट आप ज़रा स्ट्रेच करें, देखें आप ओरिजिनल जो आपके पास ऑब्जेक्ट था वो नीचे मौजूद है, ये रहा, ये ठीक है ना, ये है, ऊपर भी मौजूद होगा लाजमन। यूँ देखें, यूँ हम अगर पिक करें तो इसको, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए फ़ायदा हमारे पास आएगा। देखिए जब मैं ग्रीन वे में सेलेक्ट करूँगा ना, अपने ग्रीन सिलेक्शन में सेलेक्ट करूँगा, तो देखिए मेन ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लू वे में सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को अपने, स्पेसिफिकली देखिए वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जो कम्प्लीटली सेलेक्ट होता है। ये फ़ायदा आता है हमारे पास ख़ास ब्लू का। ये देखिए डिलीट करते हैं, सेलेक्ट करके आप डिलीट करते चले जाएँ इस तरीके से, ठीक है ना। सो अब आपके पास खाली बाउंड्री रह जाएगी। ये अलग अलग जो पीसेस है वो हमने ख़त्म कर दिया, हमने डिलीट कर दिया। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ बाउंड्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो मैंने आपको तीनों समझा दिए। इंशाल्लाह ताला आगे जाके इनको दोबारा ब्रेक करने के ऊपर भी काम करना है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अल्लाह हाफिज़।